हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और व्यावसायिक स्वास्थ्य में आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे औद्योगिक आपदाओं के दुष्प्रभाव जो आधुनिक समाज झेल रहा है। कि औद्योगिकरण ने काफ़ी सारी समस्याएं पैदा कर दी हैं। औद्योगिकरण ने काफ़ी लोगों को अपनी रसायनों के चपेट में ले लिया है, जिस कारण लोग असाध्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जो कभी ठीक नहीं होती। और काफ़ी सारे वातावरणीय प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण प्रकृति भी कई बार रौद्र रूप धारण कर लेती है। बाढ़ आ जाती है, आंधियाँ तूफान आते हैं, भूकंप आता है, कई जगह सूखा भी पड़ता है। तो ये सभी कारक हमारे द्वारा, मनुष्यों द्वारा छोड़े गए वातावरण में केमिकल गैसें या उनके कारण जो प्राकृतिक रूप से बनावट थी उसको हमने चेंज कर दिया है। और वो सब कारण वापस हम ही पर एक प्राकृतिक प्रताड़ना के रूप में हम उसको झेल रहे हैं। तो औद्योगिक आपदाएं भी होती रहती हैं कई बार, जिस कारण काफ़ी सारे विस्फोट हो जाते हैं या जहरीली गैसें वातावरण में फैल जाती हैं और काफ़ी सारे लोग मारे भी जाते हैं। मगर सबसे बड़ा औद्योगिक प्रभाव यह है कि इसने वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। फैक्ट्रियां, कारखाने चलते हैं, काफ़ी तरह की गैसें, जहरीली गैसें, केमिकल्स छोड़े जाते हैं। और वो जो वातावरण के घटक हैं जैसे वायु, हवा, पानी, मृदा, तो इन सब को वो प्रदूषित करते चलते हैं। तो इनका सबसे बड़ा औद्योगिक आपदाओं का दुष्प्रभाव यही है कि इन्होंने हमारे वातावरण को दूषित कर दिया है। तो वातावरण में काफ़ी सारे कारक हैं, प्रदूषण के काफ़ी सारे माध्यम हैं जो हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण है इसका कारण भी जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, ये ही हैं वायु प्रदूषण। क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें प्रदूषित होती हैं प्रकृति उनको ठीक भी कर देती है, मगर जो मनुष्य द्वारा फैलाई गई जो प्रदूषण के कारक हैं वो काफ़ी लंबे समय तक उनकी मार प्रकृति भी झेलती है और मनुष्य खुद भी उनको झेलता रहता है। तो वायु प्रदूषण उनमें से एक है। फिर हम एक मुख्य कारण है जल प्रदूषण, वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर, आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे। काफ़ी सारे प्रदूषण के माध्यम हैं। जल प्रदूषण के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि कारखानों में, फैक्ट्रियों में काफ़ी सारी मशीनें चलती हैं, रोड पर साधन चलते हैं, रेल के इंजन चलते हैं, तो वो भी काफ़ी सारा ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी एक हो गया। फिर हम एक मुख्य कारण मृदा प्रदूषण, जिसको हम भूमि प्रदूषण भी कहते हैं, वो भी एक मुख्य है। अपशिष्ट पदार्थों या केमिकलों का मिट्टी में मिलना, मृदा प्रदूषण। तो यह भी वायुमंडल में फैलता है। वायुमंडल में जहरीली गैसें मिट्टी के कारण वो सड़ता रहता है, कचरा कारखानों का या हमारा अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, तो वह काफ़ी सारी ज़मीन को घेर लेता है और उसको प्रदूषित करता है। कई बार हम उसमें आग भी जला देते हैं, जिस कारण जो वो ठोस कचरा होता है वो वायु प्रदूषण का कारण भी बन जाता है। फिर है तापीय प्रदूषण, कि हमें जो केमिकल हैं, जो भी रसायन है, जिस कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पर काफ़ी सारा गर्म पानी किया जाता है और उस पानी से बॉयलर चलाए जाते हैं। तो जो गर्म, उस क्षेत्र में जो एक प्रकार से तापमान बढ़ जाता है, तो वह भी एक प्रदूषण का ही कारक है। क्योंकि प्रकृति का तापमान प्रकृति अपने आप निश्चित करती है, मगर हम उस तापमान को बढ़ा देते हैं, तो वह भी एक प्रदूषण का ही रूप कहलाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे तापीय प्रदूषण। तो ये कुछ प्रदूषण के प्रकार हैं जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो औद्योगिक आपदाओं के दुष्प्रभाव के रूप में हमें क्या मिला? दुष्प्रभाव के रूप में हमें ये मिला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। तो प्रकृति के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें पलटवार जरूर देगी। तो हमें निश्चित करना चाहिए कि प्रदूषण की जो क्षमता है वो एक नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे, जिससे जीवों का, प्रकृति का, मनुष्यों का नुकसान ना हो। आगे बढ़ते हैं। हम आगे प्रदूषण से निकलकर हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं, उनके स्वास्थ्य को हानिकारक या उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो औद्योगिक आपदाओं के बाद हम अपना अगला भाग में लिखेंगे कि व्यवसाय संबंधी हानिकारक तत्व कौन कौन से हैं। व्यवसाय संबंधी हानिकारक तत्व, तो काफ़ी सारे हानिकारक तत्व हैं माने जाते हैं जो फैक्ट्रियों या कारखानों में कर्मचारी हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो उन हानिकारक तत्वों से हम परिचित होते हैं।
सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, इनको मोटे मोटे अर्थों में हम भौतिक, रासायनिक या आर्थिक या काफ़ी तरह के मनोवैज्ञानिक, वातावरण या सामाजिक तत्व भी हम कहेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है भौतिक तत्व। यह काफ़ी प्रभावित करता है कर्मचारियों के और जो आम लोगों के जीवन को भी काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि जो भी जहरीली गैसें हैं वो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ साथ वहाँ के आसपास के माहौल को भी प्रभावित करती हैं। आसपास जो बस्तियाँ हैं, गांव हैं, शहर हैं, उनको भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। जो जहरीली गैसें वो छोड़ती हैं, जो रिलीज करती हैं, वहाँ हवा और वायु, पानी, भूमि सब दूषित हो जाता है उस कारण। तो यह एक भौतिक कारण है जिसमें गर्म व ठंडी गैसें शामिल हैं और जो वातावरण है उसको भी काफ़ी अधिक नुकसान पहुँचता है। अगर कर्मचारी उस वायु में सांस लेगा, उस गंदे वातावरण में कार्य करेगा, या आसपास जो आम लोग हैं वो उसको उस वातावरण में रहेंगे, उसको यूज करेंगे वायु को या भूमि को, तो काफ़ी सारे रोग लगने की संभावना उनमें बढ़ जाती है और कर्मचारियों के जो मानसिक हालात हैं वो भी बिगड़ते हैं। तो यह एक भौतिक तत्व है जो भी वहाँ व्यावसायिक रूप से काम कर रहा है उसको यह काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। फिर हम प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, हानिकारक तत्व हैं, उसमें हम नंबर 2 पर लिखेंगे सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व क्या है कि अगर हम कोई कर्मचारी है, वह किसी फैक्ट्री या किसी जगह पर अपना व्यवसाय काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है श्रमिक के रूप में, अगर हम उसको 8 घंटे की बजाय बोलेंगे कि आप आज ज़्यादा बोझ पड़ गया है, किसी कारणवश ज़्यादा सामान बनाना है या कोई फैक्ट्री में अधिक मांग बढ़ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं आप 8 की बजाय 12 घंटे काम करें, हम आपको पर आवर के हिसाब से इतना पैसा देंगे या आपको बोनस भी देंगे। तो उस कारण क्या होता है, जो वहाँ का जो सिस्टम है वो तो सही हो जाता है, मगर जो घर पर उस श्रमिक के बच्चे होते हैं, उस कर्मचारी के जो बच्चे परिवार होता है, वो उसके इंतज़ार में काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर एक घरेलू कलह का कारण भी वो बन जाता है। तो एक सामाजिक हमारा प्रभाव होता है अपने परिवार के साथ, या और किसी कारणवश भी हम अपने कर्मचारियों पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण उनके मनमुटाव भी आपस में बढ़ने लगते हैं, वो एक दूसरे की गलत बातें करने लगते हैं आपस में। तो यह भी एक सामाजिक स्तर पर प्रभावित करने वाला कारक है। तो हम इसको सामाजिक तत्व के रूप में जानेंगे कि सामाजिक तौर पर भी हानिकारक प्रभाव व्यवसाय के माध्यम से हमें मिलते हैं। तो यह भी बहुत घातक है, व्यक्ति के शरीर और मन पर काफ़ी प्रभाव इससे पड़ता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका स्वभाव सही नहीं रहता, जल्दी गुस्सा होता है। तो ये सामाजिक तत्व उस व्यवसाय के कारण उसको झेलने पड़ते हैं। नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक, जिसको हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक तत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, तत्व को फैक्टर कहेंगे। तो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होता है वो भी काफ़ी मायने रखता है। व्यक्ति से अधिक काम लिया जाएगा या उनको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी फैक्ट्री में या कारखाने में, तो वह अपने जो कार्य है उससे संतुष्ट नहीं होगा या मन लगाकर काम नहीं करेगा, या अपने ऑफिस में वो अपने अफसरों से या जो अपने सीनियर्स हैं उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, एक भाईचारे की भावना उनमें ख़त्म हो जाएगी। तो वो भी एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चिंता में वो हर समय रहने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है वो, और काफ़ी सारी बातें एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसका जो मानसिक संतुलन है वो भी खराब हो सकता है। तो व्यवसाय के कारण उसको अपना मानसिक संतुलन खोने का भी भय बना रहता है। तो मनोवैज्ञानिक तत्व भी काफ़ी डिपेंड करता है, उसके हानिकारक प्रभाव भी मनुष्यों को देखने पड़ते हैं। फिर है अंत में हम चर्चा करेंगे वातावरणीय स्वास्थ्य की। वातावरणीय स्वास्थ्य भी बहुत अधिक प्रभाव इस पर पड़ता है। रोजगार में जो कर्मचारी हैं वो प्रभावित नहीं होते, मगर जो वातावरण है उससे काफ़ी कर्मचारी प्रभावित हो जाते हैं। अगर गंदा वातावरण है, साफ सफाई नहीं है, तो उसके कारण भी जो हमारा वातावरणीय तत्व है वह भी बिगड़ता है। वातावरणीय तत्व, तो वातावरणीय तत्वों से हमारा अभिप्राय यह है कि जैसे सफाई की कमी है, कारखाने फैक्ट्रियाँ काम करने के स्थान पर ताज़ी हवा नहीं मिल रही है, रोशनी का प्रबंध नहीं है, वहाँ पर अधिक गर्मी है, तो इस तरह भी एक प्रकार से जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी जो काम करने की इच्छा है या कार्य क्षमता है वह कम होने लगती है। इससे व्यक्तियों और वहाँ के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके स्वास्थ्य
पर भी बड़ा असर पड़ता है। अगर हम वातावरण को स्वच्छ व सुंदर बना देते हैं तो कार्य उनका अच्छा होगा और मन लगाकर वो कार्य करेंगे, और साथ के साथ उनका स्वास्थ्य भी बना रहेगा, और एक प्रकार से आर्थिक फ़ायदा भी उस जगह को मिलेगा। कारखाने या फैक्ट्री में जहाँ भी वो श्रमिक काम कर रहे होते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एक वातावरणीय तत्वों को हम अगर सही करते हैं तो ये कुछ कारक थे जो हमने पढ़े। अभी हम अगला टॉपिक करेंगे कि इन हानिकारक तत्वों के कारण जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे होते हैं उनमें काफ़ी बीमारियां लगने का खतरा बना रहता है। अगर वो लंबे समय तक उस गंदे वातावरण में, उस परिवेश में कार्य करते हैं तो उनको काफ़ी रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है, और वो अधिकतर एक माध्यम रूप से, एवरेज रूप से वो रोग कौन से हो सकते हैं हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। कि जो बीमारियों का भय है व्यवसाय में, यहाँ पर हम लिखेंगे व्यवसाय में बीमारियों का भय, कि हर व्यवसाय में बीमारियों का भय बना रहता है। चाहे आप कहीं ना कहीं बैठे हों, कहीं ना कहीं कार्य कर रहे होते हैं, तो खासकर फैक्ट्रियों में, कारखानों में जहाँ धूल या केमिकलों का प्रयोग होता है या अधिक गैसों का प्रयोग होता है, जहरीली गैसों का, या धुएं का वातावरण है, गंदगी का वातावरण है, तो वहाँ पर ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो सबसे पहला रोग जो व्यवसायों में देखने को मिलता है, जो धूल भरे वातावरण में या जहरीली गैसों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें जो रोग होता है वो है कैंसर। कैंसर एक भयानक बीमारी है, असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, और इसका मुख्य कारक है सीमेंट के कारखाने, सीमेंट के कारखाने या पेट्रोल की जो रिफाइनरी होती हैं उसमें हम लिखेंगे रिफाइनरी। इसके अलावा भी हैं जो पटाखे की फैक्ट्री होती है, यहाँ पर हम लिख पटाखों की फैक्ट्री है, तो वहां पर भी काफी खतरा बना रहता है रोग लगने का। तो ये कुछ हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको नोट करें कि कैंसर रोग का खतरा सीमेंट की कारखाने, फैक्ट्री या रिफाइनरी जो पेट्रोल डीजल से संबंधित है वहाँ पर कैंसर के रोग होने की संभावना बनी रहती है। फिर है नंबर 2 पर दमा। दमा एक सांस का रोग होता है, तो यह भी लग सकता है। काफ़ी सारे धूल भरे या विषैली गैसों में जो कार्य करते हैं वो इसका कारण बनते हैं। रसायन उद्योग हम यहाँ पर लिखेंगे रसायन उद्योग, या जो धुआं व धूल वाली जगह, जो इस धुआं व धूल वाली जगह पर कार्य करते हैं उनको इस रोग का खतरा अधिक रहता है। तो दमा सांस की बीमारी है, इसमें सांस रोकने लगता है और उसको सांस के लिए कुछ ना कुछ एक डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है, डॉक्टरी गोली दवाई, या उसको इनहेलर बोलते हैं, जिसको वो नाक पे लगाकर अपने को एक केमिकल को अंदर खींचता है, जिससे उसको कुछ घंटे तक आराम मिलता है, मगर फिर उसको सांस लेने में परेशानी हो जाती है। तो दमा सांस की बीमारी है। रसायन उद्योग वह जहाँ पर धुआं व धूल ज़्यादा है वहाँ पर इस रोग का खतरा बना रहता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे टीबी, जिसको तपेदिक बोलते हैं। यह भी एक औद्योगिक जगहों पर अधिक कार्य करने वाले लोगों में पाई जाती है। यह एक सांस की बीमारी है। यह विषैली गैसों या जहाँ पर धुआं अधिक होता है वहाँ पर रहने से टीबी का रोग अधिक लगने की संभावना होती है। तो जहरीली गैस, या हम लिखेंगे विषैली गैस, इसका एक मुख्य कारण है विषैली गैसें। अगर विषैली गैसों के संपर्क में कर्मचारी अधिक देर तक रहते हैं, अधिक दिनों तक रहते हैं, तो टीबी रोग लगने का खतरा अधिक बना रहता है। नंबर 4 पर हम चर्चा करेंगे त्वचा के रोग, या त्वचा के रोग। अगर हम त्वचा को अच्छे से नहाएंगे नहीं, अच्छे साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, या कार्य के दौरान भी हाथ मुंह नहीं धोएंगे तो त्वचा के रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों में जहाँ पर रसायन बनते हैं, केमिकल बनते हैं, पेस्टिसाइड बनते हैं, जो खेतों में छिड़काव उर्वरक या जो रोगाणुओं कीटाणुओं को मारने की जो दवाइयाँ बनती हैं, वहाँ पर अगर हम अपनी त्वचा की देखभाल नहीं करेंगे
तो कर्मचारियों में जो इन रोगों, त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बना रहता है। नंबर 5 पर है हृदय रोग। यह भी आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है, हृदय रोग। इसका कारण भी विषैली गैसें ही मानी जाती हैं कि अधिक प्रदूषण में जो लोग कार्य करते हैं वहाँ भी हृदय रोग होने का संभावना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रदूषण, या जहाँ पर शोर ज़्यादा हो रहा है, अधिक शोर शराबा, जहाँ पर मशीनरी चलती है वहाँ भी हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं। मुख्यतः ये रोग फैक्ट्रियों में, व्यवसाय में काम करने वाले लोगों को लगने की संभावना अधिक रहती है। तो इनमें हमने जाना। आगे भी हम कुछ रोगों के नाम अलग से हैं जो एक स्पेशल व्यवसाय में स्पेशल नाम दिया गया है उसका, तो वो भी हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इनको अच्छे से नोट करें, अच्छे से वीडियो को देखें और अच्छे से इसको समझें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।